ऐसा है कि जिसको मुफ्त में खाना है ना, वो जीवन भर मुफ्त में खाने की बात करेगा, उसके अलावा वो कोई बात नहीं करेगा। सही काम नहीं करती ना सरकार। हमें दिल्ली में लाके केजरीवाल ने नशा फैला रखा है बहुत तगड़ा। वो तो सर यूपी में हाँ। करता है, यूपी में अरे इतना नहीं है भाई, हर जगह। मैं भी यूपी से ही हूँ यार, मैं भी यूपी से हूँ। हर जगह ये सही है, ये तो आप गलत कह रहे हैं। मीडिया तो वैसे बिकाऊ है, जिसके होते हैं उसकी तरह बोलने लग जाते हैं मीडिया तो। अच्छा, नेशनल मीडिया पे जो इंटरव्यू देखते हो सब कुछ नहीं लगता है, सिर्फ तारीफ ही करते रहता है वही कभी। तो बात, ये मोदी के साथ चले गए तो मोदी की तारीफ। किसी बहन बेटी 5 बजे बाद नहीं निकला करती पहले, अब श्रीराम घूमती है कोई खतरा किसी बहन बेटी को? खबर बताने लगे तो 100 खबर यूपी का बताएंगे जहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। अरे वाराणसी मोदी जी के सीट पे यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला के साथ रेप हो गया। आप और क्या बताइएगा, इससे बुरा क्या हो सकता है? और वो तीनों जो है बीजेपी IT सेल के मेंबर थे। मणिपुर में तो बहुत बुरा हाल होया था। आपको लगा कि मोदी जी को एक बार जाना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन नैतिकता के आशा। अरे तो वीडियो आ गया, आप इसके बाद क्या सबूत चाहते हैं? वो तो कोर्ट में चला गया है, आप बात समझिए। आप आ जाइए, नज़दीक आइए। हाँ, उसमें क्या है, मामला क्या है कि आप छोड़िए, वो साबित कोर्ट करेगा जो भी होगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कि डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि अब मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। आप पे आरोप है कि आप 600 महिलाओं के साथ गलत किए हैं। कौन किसके साथ नहीं खड़ा है? हाँ, कौन किसके साथ? बताओ, नाम बताओ। इंडिया गठबंधन क्या है? अरे फिर घुमा, सबके बात करो, सबका बोलो ना। आप बोलो इंडिया गठबंधन। ये ब्रेन वॉश टाइप का हुआ है कि कुछ भी हो बस मोदी 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 करते रहो। ये कोई बात नहीं हुई ना, मोदी मोदी करते रहो। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दक्षिण दिल्ली की सीट है ये, वैसे नेहरू प्लेस जगह है, लेकिन दक्षिण दिल्ली सीट पर बात करें तो NDA की तरफ से टिकट दिया गया है राम सिंह विदुड़ी को। और इंडिया अलायंस की तरफ से बात करें तो अगर शाही राम पहलवान को टिकट दिया गया है। रमेश विदुड़ी यहाँ पर सांसद थे और इस बार उनका टिकट काट लिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो आज जानते हैं यहाँ के लोगों से, इस सीट पर तमाम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर वैसे तो और भी सीटों से लोग आए हुए रहते हैं क्योंकि ख़रीदारी का माहौल रहता है यहाँ पर, कंप्यूटर से जुड़े पार्ट्स का। तो जिस भी सीट से लोग होंगे, दिल्ली से जुड़े किसी भी सीट से होंगे या अन्य देश के अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल में माहौल है क्या, लोग का क्या मूड है इस बार जनता का, ये जानने की कोशिश करेंगे अंदर से। तो चलिए बात करते हैं और भी लोगों से। नाम क्या हुआ? मेरा नाम KN पांडे है। KN पांडे जी, कहाँ से आप? यूपी से। यूपी में कहाँ? ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी से। क्या माहौल चल रहा मैं है? दिल्ली में ही हूँ सेटल बहुत सालों से। यहाँ वोट कहाँ करते हैं? यहाँ या दिल्ली वोट करते हैं ना? तो दिल्ली कौन सीट पे वोट करते हैं आप? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में वोट करते हैं आप। तो पूर्वी दिल्ली में वोट करते हैं, तो पूर्वी दिल्ली में किसको इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो देखिए, हमारे पास कोई अब ये कहे कि कोई अच्छा वो नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है ढंग का। तो अब सिवाय इसके कि हम बीजेपी के साथ जाएं और कुछ लगता नहीं। और ये क्योंकि और ऊपर से ये भी है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो देश के साथ ढंग का वो कर रही है। आपके आज वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो जो कंट्री का जो वर्ल्ड लेवल है वो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। विदेशों में के हिसाब से ठीक है हमारा देश, तो आप मानते हैं कि बहुत अच्छा ग्रो किया विदेशों, दुनिया की नज़र में भारत अच्छा ये किया, लेकिन देश का क्या हाल है? GDP देखिए अपनी, आपकी GDP के आंकड़े किसी के फैब्रिकेटेड नहीं होते हैं। GDP हमारी अच्छी जा रही है, लोगों का काम बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट शानदार जा रहा है। दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में आना चाहती हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप पूरे वर्ल्ड। विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि गरीबों का नहीं, बस अंबानी अडानी का सरकार, उद्योगपतियों का सरकार, आप भी बिजनेस में है, उद्योगपतियों का सरकार है, ये उसको प्रॉफिट पहुंचाते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है देश का, उसके लिए सब चीज़ मर चुका है। देखिए ऐसा है कि जिसको मुफ्त में खाना है ना, वो जीवन भर मुफ्त में खाने की बात करेगा, उसके अलावा वो कोई बात नहीं करेगा। मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ कि किसी को मुफ्तखोरी कराई जाए। मैं मानता हूँ कि हर देश में हर नागरिक को काम मिले, उसको इनकम के जरिए मिलें, ना कि उसको फ्री का राशन, फ्री की चीज़ें मिलें। युवाओं की तरफ से बेरोजगारी का भी तो नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा मैं फिर बोलता हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बनाया जाता है उसको। हर आदमी को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? मैं तो जब मैं 22 साल का था, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी में आया और तब से कर रहा हूँ प्राइवेट नौकरी, और मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ की लाइफ में। सरकारी में होता तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रमोशन लेकर रिटायर हो चुके हो। हाँ, क्यों मैं रिडेंडेंट हो जाता कोई। मैं तो सरकारी नौकरियों के पक्ष में हूँ ही नहीं, ख़त्म हो जानी चाहिए सरकारी नौकरी। खाली डिफेंस में होनी चाहिए जो कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बाकी नौकरियों पर तो देख रहा हूँ कि हालत तो ये हो रही है कि काम करके आप चले जाइए MCD के ऑफिस में, जल बोर्ड के ऑफिस में, जिस मर्जी ऑफिस में जाइए आप,
कोई काम करके गोल चक्कर बना के बैठे रहते हैं। आप एप्लीकेशन लेके घूमते रहिए, आप कोई उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। इसी नेहरू प्लेस में आप देखिए एमसीडी का कोई सफाई हो रही कहीं पर, कहीं नहीं हो रही है। मैं खुद जल बोर्ड के दफ्तरों में घूमा हूँ कि देखो ये घटिया काम हो रहा है, नीचे जुगाड़बाजी के काम हो रहे हैं, पैसे बना रहे हैं सब। वो अफसर सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मैंने कहा इसकी पेमेंट रोको, फिर भी पेमेंट करे जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। पवन कौशिक। यहाँ क्या काम करते हो आप? मैं टैक्सी का काम मेरी। वोट कहाँ डालोगे? गुड़गांव। गुड़गांव में, मतलब हरियाणा से? हरियाणा। हरियाणा में तो बीजेपी को खदेड़ रहा है यार। नहीं नहीं, अरे 90%। रोज वीडियो देख रहे हैं। 90% भाई साहब जीत। घुसने नहीं दे रहा है। अरे मैंने को 90% जीत। 90%? हाँ जी। और बीजेपी जिताओगे? 90%। लेकिन रोज जो वीडियो निकल के आ रहा है कि एकदम सब बकवास है। किसान जो सब एकदम बकवास घुसने नहीं दे रहा है। मैंने वो किसान ही वोट देंगे उसको। और बताओ। किसान वोट देंगे? हाँ किसान ही वोट देंगे उसको। एमएसपी तो दिया नहीं उसको। अरे मैंने किसान ही वोट देंगे उनको। एमएसपी की गारंटी तो मिला नहीं, वो तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अरे MSP नहीं नहीं, गारंटी ऐसा देंगे। कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा, आप मानते हो क्या कि अभी यहाँ अंकल जो है मीडिया पे बहुत गुस्सा हो रहे थे? आपको लगता है मीडिया जो है निष्पक्ष काम नहीं करता है हमेशा? नहीं निक्स से बोला ना? हाँ बिल्कुल। सही बोले, मीडिया अच्छा काम नहीं करती। मीडिया अच्छा काम नहीं करती है। बिका हुआ खबर दिखाता है। हाँ, बेकार खबर दिखाता है दिन रात। ये सही भाई बोला साहब, कभी किसी की होती है, कभी किसी की होती है। मीडिया तो है ही नहीं किसी की मीडिया। सही बोला इन्होंने भाई साहब। मीडिया अच्छा काम नहीं करती है, अपने ईमानदारी से काम नहीं करती है। अगर करे, और हर काउंटर पे देख लो गांजा ड्रग्स बिक रहा है दिल्ली में दिन दिहाड़े। हर पनवाड़ी की दुकान पे एक मिलता है सिगरेट भरने का गांजा। सही काम नहीं करती ना सरकार। हमें दिल्ली में लाके केजरीवाल ने नशा फैला रखा है बहुत तगड़ा। यूपी में हाँ। बनता है, यूपी में अरे इतना नहीं है भाई हर साहब। जगह। मैं भी यूपी से ही हूँ यार, मैं भी यूपी से हूँ। हर जगह ये सही है। ये तो आप गलत कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में। भाई साहब हम देख रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मीडिया का बात पूछे, मीडिया में आप अच्छा बात बोले, सही हो के बात बोले, निष्पक्ष हो अच्छा के। नहीं है, काम नहीं करती। मीडिया अच्छा काम नहीं कर रही आजकल। जो नेशनल मीडिया है, मीडिया तो पैसा बिकाऊ है, जिसके होते हैं उसकी तरह बोलने लग जाते हैं मीडिया तो। अच्छा नेशनल मीडिया पे जो इंटरव्यू देखते हो सब कुछ नहीं लगता है, सिर्फ तारीफ ही करते रहता है वही कभी। तो बात। ये मोदी के साथ चले गए तो मोदी की तारीफ, कांग्रेस राहुल के साथ जाएंगे तो राहुल की तारीफ, जिधर दही केजरीवाल है तो केजरीवाल की तारीफ, जिधर दही उधर सही। उधर सही। यही है भैया। हम लोग सभी देखते हैं न्यूज़ ब्रेक जब मारती है ना। अब यूपी में जाके देखो ना, किसी बहन बेटी 5 बजे बाद नहीं निकला करती पहले, अब श्रीराम घूमती है कोई खतरा किसी बहन बेटी को? नहीं, मणिपुर मत जाओ यार। बारे में कुछ बोल लो अगर आप एक ये से कह रहे एक हैं, एक बहन सेकंड। वाली बात। बहन बेटियों की बात करो। देखो ये माहौल वही फिर मीडिया पे आ जाता है। अगर आपको हम अभी खबर बताने लगे तो 100 खबर यूपी का बताएंगे जहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, ऐसा घटना हुआ है। अरे वाराणसी मोदी जी के सीट पे यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला के साथ रेप हो गया। आप और क्या बताइएगा, इससे बुरा क्या हो सकता है? और वो तीनों जो है बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे। पता है आपको वो खबर? तो ये कहना कि नहीं नहीं अब तो बहुत सेफ है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी घटनाएं होती थी, इस सरकार में भी घटनाएं हुई है, पहले की सरकारों में भी घटनाएं होती थी। इतनी नहीं है भाई साहब। कम हो सकती है, हाँ, कम ज्यादा इतनी हो सकती है। इतनी नहीं है। ये बोलो कि हम लोग अब पूरा महिलाओं के प्रति जो है पूरा सुरक्षित है, फिर मणिपुर क्या था? मणिपुर में तो बहुत बुरा हाल होया था। आपको लगा कि मोदी जी को एक बार जाना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल जाना चाहिए था। मोदी जी ने तो बात भी नहीं किया उस पे। नहीं की है उस पे। ये वो तो बिल्कुल। ये सारी अभी जो है प्रज्वल रेवन्ना के साथ मोदी जी जो है गठबंधन में है वहाँ पार्टी में कर्नाटक में। वो 2800 मतलब 600-700 2800 वीडियो लीक हुआ है और 600-700 महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया है। उसके साथ मोदी जी गठबंधन में है और फिर बोलेंगे हम महिलाओं के। हाँ नहीं, वो तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चलेगा ही। लेकिन नैतिकता के आशा, अरे तो वीडियो आ गया, आप इसके बाद क्या सबूत चाहते हैं? वो तो कोर्ट में चला गया है। आप बात समझिए, आप आ जाइए, नज़दीक आइए। हाँ, उसमें क्या है, मामला क्या है कि आप छोड़िए, वो साबित कोर्ट करेगा जो भी होगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कि डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि अब मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। आप पे आरोप है कि आप 600 महिलाओं के साथ गलत किए हैं। बता दो कौन किसके साथ नहीं खड़ा है? हाँ, कौन किसके साथ? बताओ, नाम बताओ। इंडिया गठबंधन क्या है? अरे फिर घुमा, सबके बात करो, सबका बोलो ना। आप बोलो इंडिया गठबंधन। बनाओगे किसको बनाओगे? आप आपके हिसाब से क्यों हम क्यों बनाएंगे? हम तो जनता से जानने आते हैं। हमको बनाना होता तो हम स्टूडियो में बनाते। नहीं डालोगे? हमको अभी जिस काम पे ये हम वोट डालते नहीं, ये डालते नहीं कि मेरी आप वोट बात नहीं समझ रहे, आप बात को डालते खींच के नहीं। कहीं और ले जाओ। हम आपको ये बता रहे हैं कि मेरा काम है अभी आपसे जानना। हमको तो अपने बताओ ना, अभी तो पब्लिक हो। नहीं, वो हमसे दूसरा रिपोर्टर पूछेगा फिर बताएंगे हम। पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं, वो आपके पूछने से नहीं होगा ना, हम बताने आए आपसे। आप बताओ ना अभी। चलिए ठीक है, आप अभी सिगरेट खत्म करो फिर बात करेंगे। और बताओ सर। हाँ ठीक है। यूपी में कहाँ से हो आप? यूपी इटावा।
इटावा से वोट हो गया वहाँ पे? हाँ डाला है तो जाके। वोट डाला है? हाँ डाला है तो जाके। यहीं रहते हो, दिल्ली रहते हो? हाँ यहीं गुड़गांव रहते हैं। कुछ यहाँ क्या काम चलता है? डिजिटल मार्केटिंग की जॉब। डिजिटल मार्केटिंग के साथ। अच्छा, तो अभी क्या माहौल है इस बार जो 10 साल का मोदी जी का सरकार देखा, किस तरह का माहौल है? बस आपको भी पता है, सबको भी पता है जनता का क्या हाल है, या सबको पता है ना जनता का क्या हाल हुआ है। नहीं, जनता जैसे अभी वो बोल रहे कि नहीं बीजेपी अच्छा, तो ऐसे तो वो बोले बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बहुत देखो अच्छा देखो चल रहा है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई अपना पक्ष रखेगा, कोई अपना पक्ष रखेगा, लेकिन जो सच है वो सबको पता है। ये ब्रेन वॉश टाइप का हुआ है कि कुछ भी हो बस मोदी 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 करते रहो। ये कोई बात नहीं हुई ना, मोदी मोदी करते रहो। पहले क्या दाम थे सिलेंडर वगैरह के आपको भी पता है, 2014 से पहले पेट्रोल वगैरह की महंगाई कितनी बढ़ गई है, और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। इन सबको देख के वोट डालने चाहिए। ऐसे ऐसे सिर्फ इस वजह से नहीं, मोदी का चेहरा देख के नहीं कि मोदी। जनता का पहला मुद्दा ये तो महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा तो यही है ना। हाँ मेन मुद्दा तो यही है। अग्निवीर देख, आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते हो, लेकिन ऑटो वाले जितने अभी 5-7 लोग थे वो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर सीएनजी का दाम बढ़ जाता है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई बच्चों का करवा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहाँ से बढ़िया चल रहा है? कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब अगर इतना दिक्कत है, महंगाई का इतना अगर दिक्कत है, तो वो लोग फिर इस तरह से क्यों बात करते हैं? अरे पता नहीं सर क्यों बात करते, लेकिन दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई में आप सरकार पैसा नहीं देती क्या? अरे सैलरी आपकी 5,000 थी, 10,000 रुपये सैलरी नहीं है उस चीज को। ये भी चीज देखो ना, ये कहाँ से आती है? पिछले 10 साल महंगाई के रेशियो के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है। जिस किसके? हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रही भाई साहब? किसने बढ़ाया? हैं? हाँ बताएं, आप पहले नाम बताएं। अंजलि सागर। बुके लेके चल रहे हैं, आज क्या स्पेशल प्रोग्राम है? हाँ मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। बर्थडे है, बताएं क्या बताना। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब कांग्रेस का राज था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भाई साहब भी जानते हैं, ऑटो चलाएंगे। एक टाइम पे ऐसा था कि लाल चावल लाल गेहूँ वो भी विदेश में मंगा के खाते थे हम लोग, है ना। वो जो गाय भैंसों को चारा डालते हैं, उन चीज़ों को उन्होंने हमारे लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करके हमको इंडिया वालों को दिया, और हमने वो उस टाइम पे वो खाया है। हमको रोटी नसीब नहीं होती थी बाहर से, हमारे इधर आटा और जो गेहूँ ये इंदिरा गांधी जी ने लाया, आपको पता ही होगा। उसके बाद कितने इमरजेंसी लाई है इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस टाइम पे कितने इमरजेंसी लगी आपको पता है? इस बार कितनी लगी है? एक बार लगाई। एक बार नहीं, आप इसके डिटेल में जाओ, कितने बार इमरजेंसी लगाई है कांग्रेस ने? ऑफिशियली एक ही बार इमरजेंसी, ऑफिशियली एक बार ही, ठीक है। बहुत बड़ी गलती। बहुत सारी इमरजेंसी लगी, आप डिटेल में जाके उसकी न्यूज़ निकालिए। अभी भी लोग कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है एक तरह से। देखिए बीजेपी के टाइम पे मोदी साहब ने, एक तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मर जाए, उसके घर का कोई मर जाए, तो इन्होंने पूरा मीडिया बुला देना है, बड़े बड़े अरेंजमेंट्स करने हैं, रोड ब्लॉक कर देने, पब्लिक को परेशान कर देना, हर तरह से उनको परेशान करके रखना है। बीजेपी में आप देखिए मोदी साहब हैं, उनकी फैमिली की इतनी मम्मी, उनकी डेथ हुई, उन्होंने बिल्कुल सिंपल कंधा दे के बिना कोई ताम झाम, बिना कोई नखरे दिखाए उन्होंने उनको विदा किया। उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसे देश को दिखाया नहीं कि मुंबई की रैली देखिए कांग्रेस के टाइम पे देखिए ना, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दो। एक बंदे का घर 2 कदम दूर पे था, उसको नहीं जाने दिया, वो 20 किलोमीटर दूर गया, दूर से घूम के। ऐसा मत कहिए आप। देखिए मैडम, वीआईपी कल्चर सब सरकार में है। नहीं, वीआईपी कल्चर सब सरकार में है, और एक ही प्रोटोकॉल होता है मैडम।